अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हम एक बेहद गंभीर मुद्दे की चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस देश में आखिर 2000 के नोटों की स्थिति क्या है। 2000 के नोट 6181 करोड़ रुपए की रकम है 2000 नोटों की, जिसका अब तक कोई अता पता नहीं है। और पिछले 2 सालों से कभी ये नोट बंद होने का ऐलान होता है, कभी फिर से शुरू होने का ऐलान होता है। ये नोट 2000 की न हो गई, कोई बहुत बड़ा रहस्य हो गया जिसको लेकर आज भी इस देश की जनता अनजान है कि 2000 के नोट का स्टेटस क्या है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ये बेहद गंभीर प्रश्न बात है और इस गंभीर बात की पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि 2000 के नोटों का चलन आज भी लीगल टेंडर है अथवा नहीं है। हर 3 महीने में 4 महीने में आरबीआई की तरफ से ऐलान होता है कि अभी कुछ वक्त तक हम 2000 की नोट को चलन में रखेंगे, अगर आपके पास हो तो जमा कर दें। बाजार में प्रचलन से ये 2000 के नोट बाहर हैं, लेकिन उसके बावजूद आरबीआई इसको लीगल टेंडर बता रहा है। वो कौन सा कारण है, वो कौन सा उद्देश्य है जिसकी 2 सालों से पूर्ति नहीं हो सकी है। मई 2023 में आपको याद होगा कि 2000 की नोट अचानक से मार्केट से वापस लेने का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था और ये कहा था कि सितंबर 2023 तक जिनके पास भी 2000 के नोट हों देश विदेश में वो सब जमा कर दें। लोग लाइन में लगे, परेशान हुए, जहां जहां जिसके पास जो बन पड़ा लोग भागे बैंकों की तरफ और सबने अपने अपने आम आदमी ने 2000 के नोट जाके बैंकों में जमा करा दिए। मई 2023 से आज हम जून 2025 पे खड़े हैं। कल आरबीआई फिर कहता है कि अभी तो ये लीगल टेंडर हैं। तो ये 2 साल से जनता को इस तरह का असमंजस में डालने के पीछे मकसद क्या है और इन 2000 नोटों के पीछे की थ्योरी क्या है, इतना रहस्य क्यों बना के रखा गया। 2016 में जब ये 2000 के 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट शुरू करने की बात कही गई, तब भी कारण नहीं बताया गया कि 2000 के नोट मार्केट में क्यों लाए जा रहे हैं। और जब इसको 2023 में बंद करने की बात कही गई तो भी कारण स्पष्ट नहीं हुआ कि इसे बंद क्यों कर रहे हैं। और अब भी वो कारण स्पष्ट नहीं है जुलाई 2025 में कि ये नोट लीगल टेंडर अभी तक क्यों है। इसको आखिर आरबीआई इस पूरे प्रकरण का पटक्षेप क्यों नहीं कर रहा और हर 3 महीने में 4 महीने में इसकी मियाद को बढ़ाया क्यों जा रहा है। ये 6181 करोड़ किसके पास हैं? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसे दबा रखा है? किसी नेता के पास है? किसी धन कुबेर के पास दबा है? किसी हवाला कारोबारी के पास दबा हुआ है या ब्लैक मार्केटियों के पास दबा हुआ है या फिर आतंकवादी संगठनों को या विदेशी संस्थाओं के हाथ है ये पैसा? ये 6181 करोड़ तकरीबन 61 अरब किसके पास है? और आरबीआई को इस बात का जवाब देना चाहिए। इस देश की जनता को ये जानने का हक है कि हमने लाइनों में लगकर, परेशानी उठाकर, छुट्टियां लेकर, तकलीफें उठाकर, अपने संसाधनों को समेटकर हम सब ने 2000 की नोट जमा किए और 2 साल के बाद भी आज आरबीआई इस पर स्टेटस क्यों नहीं क्लियर कर रहा। ये देश के लिए चिंता का विषय है। मतलब ये 2000 की नोट ना हो गई। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की चंद्रकांता संतति से ज्यादा बड़ा रहस्य हो गया। जहां हर कदम पर अय्यारी हो रही थी, जहां हर कदम पर साजिशें थी, तिकड़म था, तो ये 2000 के नोटों के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? और भारत की सरकार ने अब तक आरबीआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? किनके पास है ये 6181 करोड़ रुपए और अब तक जमा क्यों नहीं हुए? और अगर जमा नहीं हुए तो आरबीआई ने इसको अब तक प्रचलन से बाहर क्यों नहीं किया और कल इस बात का ऐलान क्यों किया गया कि हैं तो जमा कर दो भाई साहब। तो किसी खास आदमी के लिए ये स्कीम अभी तक कंटिन्यू की जा रही है क्या? आम आदमी धक्के खाएगा, बैंकों में लाइन लगकर पैसे जमा करेगा और खास आदमी को छूट पर छूट मिलेगी। ये 2000 के नोटों पर आरबीआई की साख और प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह है और उसे बताना पड़ेगा कि ये 2000 के नोट के पीछे के मसला क्या है, रहस्य क्या है, यह असमंजस क्यों है। इसके बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। एक कंप्रेहेंसिव डिटेल हम आपको खबर दिखाते हैं इस 2000 की नोटों का रहस्य, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आखिर 6000 करोड़ कहां गायब है? 2000 के नोट की छपाई बंद है तो इतनी भारी रकम किसने टकार ली? जो गुलाबी नोट आपकी जेब को भारी करता है, वही गुलाबी नोट सरकार के लिए चुनौती क्यों बन गया? कौन है वो भ्रष्टाचारी जिसने गुलाबी नोट को दबा लिया या नदी में फेंक दिया? 6000 करोड़ जमीन में गाड़ दिए या आसमान खा गया? आरबीआई पे सरकार का डंडा है।
नोट खोजना पड़ेगा, नहीं तो बताना पड़ेगा आखिर ये कहाँ है। 2000 रुपए की छपाई पिछले 2 साल से बंद है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी सरकार को कोस रहे हैं। पहले नोटबंदी की, फिर नोट की छपाई बंद, फिर कहा 2000 के नोट नहीं आएंगे। हर कोई अर्थशास्त्री बन गया, लेकिन सच्चाई किसी ने नहीं बताई। आरबीआई ने 19 मई 2023 को ये कहा कि 2000 के नोट हम चलन से वापस लेंगे। 30 सितंबर 2023 तक इसे बैंकों में जमा करेंगे। एक बार में 20,000 तक ही जमा कर सकेंगे। तब बाजार में 3,62,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपए वाले नोट मौजूद थे। कुल नोटों का ये 10.8% हिस्सा था। लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी पूरे नोट जमा नहीं हुए। तो सवाल है, आखिर ये नोट कहाँ है? 2 जून 2025 को आरबीआई ने फिर आंकड़ा जारी कर कहा 6,181 करोड़ मूल्य के 2000 नोट अभी भी बाजार में हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ है। तो सवाल उठता है, ये नोट किसके पास है? किस राजनीतिक पार्टी के पास है? क्या किसी दल, नेता या कारोबारी ने इस नोट को दबा रखा है? क्योंकि इतनी संख्या में 2000 के नोट किसी आम इंसान के पास नहीं होंगे। फिर कहाँ है? सरकार को इसका जवाब चाहिए। लेकिन आरबीआई की चुप्पी क्या इशारा करती? मोदी सरकार ने दावा किया था कि नक्सलवाद और आतंकवाद को मिटाने के लिए नोटबंदी कारगर होगी। नक्सलवाद की कमर टूट चुकी, आतंकियों ने नकली नोटों का कारोबार शुरू किया, तो सरकार ने 2000 का नोट बंद करने का फैसला कर लिया। सबसे पहले नोटबंदी के दौरान कमी को पूरा करने के लिए नोट की छपाई की गई। किसी भी देश में करेंसी को छोटा ही रखा जाता है, क्योंकि एक नोट की कीमत जितनी होगी उतना ही तेजी से घोटाला होगा। आरबीआई बेशक ये कहे कि डिमांड खत्म तो सप्लाई खत्म, लेकिन सच ये है कि पिछले कई सालों में भ्रष्टाचारियों के घर जब छापा पड़ा तो 2000 के नोट ज्यादा संख्या में बरामद किए गए। आतंकवादियों के लिए ये नोट उपयोगी हो गए, इसीलिए अचानक बंद करने का फैसला नहीं लिया गया। पाकिस्तान के जरिए कश्मीर में नकली नोट की एंट्री हुई, जिसमें 2000 का ही नोट था। साल 2018-19 में मामले बढ़े तो आरबीआई की नींद उड़ी। फिर 2023 में वापसी का ऐलान किया गया। 6000 करोड़ यानी 60 अरब के 2-2000 के नोट गायब हैं। तो ये किसके पास जमा है? क्या नोट किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो आरबीआई को नहीं बताना चाहता? क्या इसकी जांच होनी चाहिए? आरबीआई की जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। आम जनता 2000 का नोट प्रयोग में नहीं ला पा रही है। जिनके पास 1 या 2 नोट हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आरबीआई बार बार 2000 पर अपना आदेश क्यों बदल रहा है? आरबीआई की नीति 2000 पे स्पष्ट क्यों नहीं? क्या इतनी भारी संख्या में नोट कोई हजम कर गया या बात कोई और है? द डिबेट पे देखिए ब्रजेश मिश्रा के साथ, आखिर 2000 के गुलाबी नोट कौन हजम कर गया? आरबीआई की नीति क्यों अटकी? खुद सरकार अपनी ही नीति से क्यों भटकी? 2000 के नोट पर